हेलो, वेलकम गाइस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रव्या एकेडमी। तो आप सभी को पता है और हमारी जो क्लासें हैं लगातार अभी चल रही थी और पिछले कुछ दिनों से नहीं चल रही थी। उसका वजह हमारे पास में स्वतंत्रता दिवस जो था उसकी जो तैयारियां आप लोग कर रहे थे, उसको देखते हुए हम लोगों ने क्लासों का थोड़ा स्टॉप रखा। तो मांगे मातृभूमि से वर तेरा विभव अमर रहमा, वो स्वतंत्रता दिवस अभी पूरा हो चुका है। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे लगातार हमारे लिए जो चल रही थी सीरीज़ टेंस, उस टेंस की शुरुआत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। हम लोग पिछली क्लास के अंदर जो टेंस पढ़ा था वो था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। जो आज का रहेगा हमारा वो रहेगा टेंस के अंदर सब जो टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब है और क्या उसकी मेन वर्ब है। तो आइए जानते हैं। आप सभी तैयार रहें और अपनी नोटबुक और पेन वो भी लेके तैयार रहें और लगातार मेरे साथ में बने रहिए और नोट भी करते जाइए, ताकि जो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ अपन भूल ना पाए और लिखने में काम आए वहाँ पे बोर्ड पेपर के अंदर। ठीक है, तो हम लगातार चला रहे हैं वो सीरीज़ है हमारी टेंस। क्या है? टेंस, जिसे हम हिंदी के अंदर कहते हैं काल। ठीक है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी ये जो हम पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो टेंस है उसकी पहचान कैसे करें कि कौन सा टेंस है। तो हम बता देता हूँ मैं कि अगर ये परफेक्ट लिखा हुआ आता है तो अगर परफेक्ट है तो हमें पता है वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और क्या है? कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो आएगी। ठीक है, तो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको पता करनी है। अगर कहीं पे थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों साथ में है तो हम उसका पता कर सकते हैं कि वह टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। वो हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या हो सकता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। लेकिन टेंस कौन सा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तीनों में से कोई सा भी टेंस जो है होगा। तो उसके लिए क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों साथ में आएगी। तो इस टेंस के अंदर कौन सी थर्ड फॉर्म है और कौन सी जो है फोर्थ फॉर्म है? देखिए, हमें पता है कि जो ये टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। क्या होती है? हेड होती है। हेड जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ में हम बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीन लगाते हैं। और क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी लगाते हैं। तो ये बीन जो होती है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके तो परफेक्ट आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस आता है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दोनों साथ में है तो वो कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है। देखिए, हिंदी वाक्यों के अंदर जो पहचान होती है, ये हमें पता है टेंस हम पढ़ रहे हैं वो पास्ट है। पास्ट में जो हम पढ़ेंगे जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट में कोई भी चीज़ थी, यहाँ भी कोई भी एक्शन, कोई भी कार्य जो चल रहा था वो एक बार तो समाप्त हो चुका है। तो और पास्ट में लगातार चल रहा था वो कार्य अभी तक क्या हो? पूर्ण हो चुका है, पूर्ण हो चुका था। वो जो है पढ़ने वाले वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आएगा। ठीक है, कैसे? तो यानी कोई भी वाक्य जो है रहा था या रही थी या क्या था? रही थी या रहे थे। ठीक है, इस प्रकार से हमें देखने को मिले तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। लेकिन क्या उसके साथ में क्या होना चाहिए? समय भी होना चाहिए। समय भी होना चाहिए, अदरवाइज वो किस में चला जाएगा? वो ओनली परफेक्ट हट जाएगा और कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रहता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होएगा इतना। अगर वहाँ पे समय दिया हुआ है, समय अगर निश्चित भी हो सकता है, समय अनिश्चित भी हो सकता है, तो वो कैसा रहेगा? वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर रहेगा। ठीक है, ये हमारे हिंदी वाक्य के अंदर पहचान कैसे रहेगी? रहा था, रही थी, रहे थे और समय दिया होगा। समय के लिए हम जो आगे बढ़ते हैं वो स्ट्रक्चर देखते हैं कि समय के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो स्ट्रक्चर बनती है वो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब रहती है हमारे पास में हेड,
यानी सब्जेक्ट रहेगा, हैड रहता है, प्लस उसके साथ में क्या लगेगा, बीन। क्यों लगता है, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। हैड प्लस बीन, फिर क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगेगा आईएनजी, और आईएनजी के साथ में क्या लगता है, आईएनजी के साथ में ऑब्जेक्ट रहता है, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आता है, फिर उसके साथ में आता है, एक तो आता है सिंस, क्या आता है, सिंस, और क्या आ सकता है, फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर। फिर क्या आ सकता है, टाइम, फिर क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो बनती है वो हमारी है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये सिंस या फॉर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी लगाते हैं, और जो आने वाला टेंस है, फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस होगा वहाँ पे भी इस प्रकार की टेंस जो है स्ट्रक्चर ये सिंस या फॉर हम लगाएंगे। हमें पता है सिंस जो किसके लिए होता है, पॉइंट जो पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर। इस प्रकार से हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। और टाइम तो हमें पता है 2 बजे हो सकता है, 5 बजे हो सकता है, 2 वर्ष हो सकता है, 2014, 2010, इस प्रकार से कहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है, वो है हमारी जो है एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जो इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस जो बनता है, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक जो वाक्य बनते हैं उनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहती है। तो किस प्रकार से हम वाक्य बनाते हैं, देखिए हिंदी वाक्य में लिख लेता हूँ कि जब मैं पहुँचा, जब मैं क्या, मैं पहुँचा, जब मैं पहुँचा वह कपड़े धोए जा रहा था, ठीक है, कपड़े धोए जा रहा था, धोए जा रहा था, ठीक है। यानी मैंने कहा था कि कोई भी एक्शन पास्ट में चल रही थी, कोई भी काम जो है पास्ट में चल रहा था, तो जब मैं पहुंचा वह कपड़े धोए जा रहा था। ये कैसा वाक्य है, ये सकारात्मक वाक्य है। तो व्हेन आई अराइव्ड, वह आया है तो उसके लिए आ जाएगा ही, व्हेन आई अराइव्ड ही। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, सब्जेक्ट हमारे पास में ही है, तो उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो कौन सी रहेगी, हैड बीन, ठीक है। वह क्या कर रहा था, धोना, जो है उसकी फोर्थ फॉर्म का वॉश होती है, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा वॉशिंग, हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉशिंग हो जाएगा भाई, ये हो गया वॉशिंग। When I arrived, he had been washing. जब मैं पहुंचा वह धोए जा रहा था, क्या धोए जा रहा था, कपड़े, क्लोथ्स, ये हो गया क्लोथ्स, क्या हो गया, क्लोथ्स। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रकार से वाक्य जो है हम बना सकते हैं कि कौन सा वाक्य है जो है एफर्मेटिव जो है सकारात्मक वाक्य है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो When I arrived, he had been washing clothes. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो क्या कर रहा था, कपड़े धोए जा रहा था। इस प्रकार से हमने ये वाक्य बना लिया। तो आप भी अपनी नोटबुक के अंदर ये वाक्य है जो है नोट कर लें। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये तो नहीं आएगा, लेकिन इस प्रकार से वाक्य जो है आएंगे, इसको देखते हुए अपन दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है समय नहीं लिखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ इस प्रकार का यूज नहीं करूँगा, ठीक है। जो है सिंस या फॉर का यूज नहीं करूँगा। हो सकता है वो 2 घंटे से कपड़े धो रहा तो उसके लिए फॉर आ जाएगा, ये हो सकता है वो 9 बजे से कपड़े धो रहा सुबह सुबह तो उसके लिए सिंस आ जाएगा, ठीक है। अगर निश्चित समय दिया हुआ होगा तो सिंस, अगर अनिश्चित समय है तो फॉर, और टाइम दिया हुआ है तो वो भी लिख लेंगे। इस प्रकार से वाक्य में टाइम नहीं दिया हुआ है तो ना हम इसका यूज नहीं करेंगे, कारण ये है, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने ये स्ट्रक्चर लिखी है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखें और इस वाक्य को अपने कॉपी में लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं ये भी मिटा देता हूँ, हम ऑनलाइन चल रहे हैं, आप अपने वीडियो को स्टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा वाक्य बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये अभी जो हमने बनाया वह था हमारे पास में जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, वह तो जो हमने बना के देख लिया। अभी देखिए अभी कौन सा बनाएंगे, वह अभी जो हम बनाएंगे वह जो है हम बढ़ाएंगे, यानी हम जो पढ़ कौन सा रहे परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमने एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य बना के देख लिया। नेक्स्ट जो हम बनाएंगे वह कौन सा रहेगा, एफर्मेटिव, और फिर रहेगा हमारे पास में नेगेटिव,
कैसा रहेगा, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य जो रहेगा वह रहेगा नकारात्मक वाक्य। कौन सा रहेगा, नकारात्मक वाक्य। तो अभी देखिए नकारात्मक वाक्य की जो संरचना बनती है, स्ट्रक्चर बनती है, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, हेड क्या आती है, हेड, और हेड के साथ में क्या लगेगा, नोट, क्या लगेगा, नोट, फिर क्या रहेगा, बीन, ठीक है, ये रहेगा हेड, यहाँ पे हेड नोट बीन, फिर क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा हमारे पास में ऑब्जेक्ट, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास में स्ट्रक्चर रहेगी। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करना और इसका प्रयोग करते हुए हम जो है नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए मैं हिंदी में लिख लेता हूँ। पूर्व वाक्य जो हमने बनाया कि जब मैं पहुँचा वह कपड़े धोए जा रहा था, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं ये नेगेटिव है तो इसके बाद साथ में क्या नहीं लगेगा। देखिए जब मैं पहुँचा तो वो तो हमने देख लिया वाक्य कि इस प्रकार से वाक्य बनाते हैं। अभी मैं देखें जो है वह कपड़े नहीं धोए, वह कपड़े नहीं धोए जा रहा था, वह कपड़े नहीं धोए जा रहा था, वह कपड़े नहीं धोए जा रहा था। मैंने बताया था कि यहाँ पे समय नहीं है, अगर समय होता तो हम सिंस या फॉर का भी यूज़ लेते, ठीक है। वह कपड़े नहीं धोए जा रहा था। तो इसकी इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, देखिए सब्जेक्ट हमारे पास में ही है, क्या है, ही के साथ में हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड मौजूद है। हेड के साथ में नहीं लगा है तो हम लगाएंगे नोट लगाएंगे, नोट के साथ में हम बीन लगाएंगे, बीन। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। आगे हमारे पास में वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और वॉश जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, आईएनजी लगने से वॉशिंग हो जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में वॉशिंग। ही हैड नॉट बीन वॉशिंग, क्या नहीं धोया जा रहा था, वह कपड़े यानी क्लोथ्स, ये हो गया कपड़े, ठीक है। ये हमारे पास में जो वाक्य बना, ये वाक्य कौन सा रहा, हमारे पास में नकारात्मक वाक्य रहा। अगर समय दिया होता तो मैं यहाँ पे समय लिख लेता, तो समय इसके अंदर आता है, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसके अंदर समय आता है, लेकिन हमारे वाक्य में समय नहीं है, इसलिए हमने यहाँ तक वाक्य बनाया। और आप भी अपनी कॉपी में यहाँ तक का वाक्य बनाएं और जो है अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें ताकि अपना आने वाले समय में काम आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। हम नेगेटिव वाक्य तक पहुंच चुके हैं, आगे का वाक्य हम कैसे बनाते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं वह कौन सा वाक्य बनेगा, इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो हमारे पास में बनेगा, प्रश्नवाचक वाक्य जो है हमारे पास में बनेगा। तो अभी मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये हो गया प्रश्नवाचक। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य में हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले रहती है, तो हमारे पास में हेड सबसे पहले रहेगा, बाद में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में बीन लगेगा, बीन के बाद में वर्ब की जो है फोर्थ फॉर्म लगेगी यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे सिंस या फॉर है तो वो भी हम यूज़ कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे, टाइम का यूज़ कर लेंगे। उसके बाद में हमारे पास में क्वेश्चन मार्क रह जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो है इसकी भी स्ट्रक्चर रहेगी। यहाँ तक आपको हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये हमारे पास में रहता है। हम बनाते हैं इसका क्या बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। देखिए हिंदी वाक्य बना लेते हैं। क्या यानी सबसे पहले क्या आएगा, क्या वे मुझे, क्या वे मुझे परेशान, क्या वे मुझे परेशान किए जा रहे थे, ठीक है। ये हो गया वाक्य। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वे मुझे परेशान किए जा रहे थे,
तो इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हिंदी वाक्य है। आइए इसकी अंग्रेजी बनाते हैं इस संरचना का यूज करते हुए, इसका प्रयोग करते हुए। सबसे पहले क्या आएगा, हेड। हेड के बाद में आएगा वे के लिए हम अंग्रेजी में यूज लेते हैं, वो है दे। क्या लेते हैं, दे। तो हेड दे हो गया, तो हेड दे। फिर आएगा यहाँ के बाद में बीन, फिर क्या आएगा, बीन। फिर क्या आएगा, परेशान। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक फॉर्म होती है ट्रोबल। क्या होती है भाई, ट्रोबल। ट्रोबल ये नहीं होता है परेशान, क्या होता है, परेशान। तो यहाँ पे आ जाएगी ट्रोबलिंग। क्या आ जाएगी, ट्रोबलिंग आ जाएगी। ट्रोबलिंग यानी परेशान कर रहा है। तो इस प्रकार से दे हैड बीन ट्रोबलिंग, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्या है कि वे मुझे तो परेशान कर रहे थे, तो हैड दे बीन ट्रोबलिंग मी, ये आ जाएगा हमारे पास में। ऑब्जेक्ट बचा हुआ है, ठीक है, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद में हम क्या जो है लास्ट में रहेगा हमारे पास में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा क्या वे मुझे परेशान किए जा रहे थे, तो हैड दे बीन ट्रोबलिंग मी। हो सकता है वो मुझे 1 घंटे से परेशान कर रहे हो सकता है वो मुझे 2 दिन से परेशान कर रहे हो। इस प्रकार से तो है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, फॉर के बाद में टाइम लिख दूंगा, या सिंस के बाद में टाइम लिख लूँगा। तो इस प्रकार से पूरा हमारा वाक्य बन जाएगा और क्वेश्चन मार्क भी लिख लिया। तो इस प्रकार से ये भी आप अपनी कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। हमने एफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जो है चौथा वाक्य हम किस प्रकार से बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हो गया हमारे पास में इंट्रोगेटिव वाक्य। आप अपनी कॉपी में 1 मिनट के लिए वीडियो स्टॉप करके बड़ी अच्छी तरीके से नोट करना, ताकि जो है बोर्ड एग्जाम के अंदर काम आए। हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के बाद में हो गया नेगेटिव। क्या हो गया, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक भी हो और कैसा हो भाई, नकारात्मक हो, ठीक है, नकारात्मक भी हो, ठीक है। वाक्य ले लेते हैं कोई सा भी, कि क्या वह क्या वह क्या वह क्या वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य है हमारे पास में। ये हमारे पास में हिंदी वाक्य हो गया। ये मैं संरचना यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले हेड के बाद में सब्जेक्ट, फिर बीन के बाद में वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट। एक यहाँ पे उसके बाद में क्या लगता है, उसके बाद में लगा देता हूँ एक नोट, नकारात्मक है, ये हो गया नोट के बाद में बीन के बाद में वर्ब की 4th फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी स्ट्रक्चर, ये हमारा वाक्य है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या के लिए हमने सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हमारे पास में वह है, तो उसके लिए आएगा ही। क्या आएगा, ही। उसके बाद में क्या रहेगा, नॉट। यहाँ पे मैं वाक्य के अंदर 1 मिनट के लिए बता देता हूँ। क्या वह क्रिकेट 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, यहाँ पे, ठीक है, नहीं खेल रहा था, ठीक है। हो गया, ये नेगेटिव वाक्य हो गया। ही हैड बीन, यहाँ तक पहुँच चुके हैं। उसके बाद में 4th फॉर्म, वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। तो एक वर्ब होती है प्ले के साथ में आईएनजी लगेगा तो वो हो जाएगा प्लेइंग। प्ले का अर्थ होता है खेलना, ठीक है। तो ये हो गया हैड ही बीन प्लेइंग, ये हो जाएगा प्लेइंग के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचे, फिर उसके बाद में क्या कर रहा था वह, क्रिकेट, ये हो जाएगा क्रिकेट। तो हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट 1 घंटे से, तो वो क्या है, अनिश्चित टाइम है, फॉर 1 आवर, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ पे अंग्रेजी में लिख लेता हूँ 1 आवर्स। हैड ही नॉट बीन, ठीक है, यहाँ पे नॉट प्लस बीन, हैड ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 1 आवर, ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन मार्क।
क्या वह जो है 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। इस प्रकार से जो हमारा हिंदी वाक्य या अंग्रेजी वाक्य आप भी अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लेना। ठीक है, हमने एफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लिया। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने प्यारे दोस्तों को ज़रूर भेजना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।